नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जीके जीएस से संबंधित टॉप 25 प्रश्न है आज। तो देखिए आपका 25 में से आपका स्कोर कितना बन रहा है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। पहले प्रश्न का जवाब करना है, कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरेली है, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़। कौन सा जो है जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़ इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन आरंभ किया गया था जून 2009 जो है, इसमें जो है ग्रामीण जीविका मिशन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी 84% इसकी जो है साक्षरता दर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा परिवार नियोजन को बढ़ावा देने हेतु सारथी संध्या जो है वाहिनी पहल की गई है, किस राज्य के द्वारा की गई है? सारथी संध्या वाहिनी पहल किस राज्य के द्वारा की गई है? तो उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो संसद जो है भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1949 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी 1949 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी केरल और तमिलनाडु जो है इनको जो है जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? नीचे दिए गए 3 ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम है? सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका जो है मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा किस भाग में पाई जाती है? तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी भाग में जो है मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि डेली यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न का जवाब करना है, किस राज्य ने हाल ही में दामिनी हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? किस राज्य ने हाल ही में दामिनी हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है,
जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जौनपुर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला आपसे पूछा गया है। कौन सा जिला है जो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है? तो ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है यह आपसे पूछा गया है। तो 7.33% इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपके वीडियो 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जनजाति हेतु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एक महाविद्यालय खोला गया है? किस जनपद में एक महाविद्यालय खोला गया है? ऑप्शन नंबर 20 डी जो है लखीमपुर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? कौन सा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? किस विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो असहयोग आंदोलन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का जो है एक मुख्य बंदरगाह पतन है? भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह पतन कौन सा है? तो विशाखापट्टनम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी गोदावरी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।